हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे आत्म परिचय कविता जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। आगे के हमारे पास 3 स्टैंजा रहते थे, आज वही करेंगे हम। देखिए क्या कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें हम कह सकते हैं कि कवि अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन या मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोदन क्या होता है? रोना। राग होता है प्रेम। भूप राजा को कहा जाता है और प्रासाद उसकी महल को। खंडर, अगर कोई भी हमारा जो भवन है वो टूट फूट गया, जो उसके अवशेष जो बाद में रहते हैं उसको हम खंडर कह देते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भग्नावशेष। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कवि अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए फिरता रहता हूँ, अर्थात मैं अपने करुणा के भाव में भी प्रेम के भावों को लेकर घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग किसका प्रतीक है? ये परिवर्तन की। ठीक है, कि कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि इस संसार में परिवर्तन हो, सब और क्या, पहले प्रेम ही प्रेम फैल जाए। देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपने कोमल वाणी में या कोमल बोली में परिवर्तन की आग लिए हुए घूम रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि मैं जो हूँ, पहले इस लाइन की आएगी। खंडर किसके प्रतीक बताया गया है? प्रेम की संपत्ति का प्रतीक है। ठीक है, कवि कहता है कि मेरे पास जो प्रेम की संपत्ति के रूप में, प्रेम की संपत्ति के भग्नावशेष का भाग ही मेरे पास रहता है। मैं उस भाग पर या मैं उस प्रेम की संपत्ति के भग्नावशेष पर तो राजाओं के महल को भी न्यौछावर कर दूं। अर्थात क्या है? मैं अपने मन की सुख शांति के लिए जो इस संसार के वैभव हैं, उन सभी को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। रोया मीन्स पीड़ा के स्वर को प्रकट करते हैं, और फूट पड़ना होता है जब हमारे अंदर की जो पीड़ा होती है, जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो जो भावों का आवेग होता है, हमारे जो भाव उमड़कर बाहर आते हैं, उसको हम क्या देते हैं कि फूट पड़ना। ठीक है, हम क्या भी देते हैं ना, फूट फूट कर रोया, यानी अपने मन के भावों को क्या है, अच्छी तरह से व्यक्त करना। देखिए क्या कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब भी मैं अपनी पीड़ा के स्वर को मैंने दुनिया को दिखाया है, तो दुनिया वालों ने इसे एक गाने का अर्थात गीत का नाम दे दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मैंने जब अपने भावों के आवेग को दुनिया के सामने व्यक्त किया, तो लोगों ने इसे छंद बनाने का नाम दे दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि मैं तो अपने जो मेरे अंदर जो भाव है, मैं तो उसी को व्यक्त कर रहा हूँ। अगर मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ तो संसार मुझे कवि क्यों कह रहा है? मैं तो सिर्फ अपने भावों को ही व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि कवि कहते हैं कि मुझे संसार एक कवि के रूप में ना पहचाने, किसके रूप में पहचाने? एक दुनिया के नए दीवाने के रूप में पहचाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश मीन्स उसका रूप धारण करना। मादकता होती है स्नेह की मदिरा, जो पहले भी आई थी, प्रेम के मध्य, ये प्रेम की मदिरा। निशेष होता है संपूर्ण। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए
फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो इस संसार के भौतिक सुखों को त्याग करके एक दीवाने का ही रूप धारण करके घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और इस प्रेम के मद में या प्रेम रूपी मदिरा के रूप में मैं तो संपूर्ण ही प्रेम की मदिरा को मैं संपूर्ण अपने जीवन में धारण किए हुए घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि मैं इस संसार में क्या है, इस संसार के सुखों को त्याग करके मन की शांति को प्राप्त करने का मस्ती भरा संदेश इस संसार में लेकर घूम रहा हूँ। और मेरे इस संदेश को सुनकर इस संसार के लोग उसके आगे झुके भी और मस्ती से नाचे और गाने लग जाए। मैं वही मस्ती, प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए हुए इस संसार में घूम रहा हूँ। दोबारा से देख लीजिए बार तीनों का। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि मैं तो अपने रोने में भी या करुणा के भावों में भी प्रेम को लेकर घूम रहा हूँ और मैं अपनी कोमल वाणी में परिवर्तन की आग को लेकर घूम रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिर रहा हूँ। मैं अपने प्रेम की संपत्ति रूपी खंडर या भग्नावशेष का भाग अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ और उस भाग पर क्या है, राजाओं के महल भी निछावर मैं कर सकता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैंने जब भी अपनी पीड़ा के स्वर को दुनिया के सामने व्यक्त किया है तो इस दुनिया ने उसे गीत का नाम दे दिया और मेरे भावों का आवेग जब भी दुनिया के सामने व्यक्त हुआ है तो उन्होंने उसे छंद का नाम दे दिया। और मैं तो अपने मन के विचारों को ही दुनिया के सामने व्यक्त कर रहा हूँ, तो इस संसार के लोग मुझे कवि क्यों मान रहे हैं। मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए घूम फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो संसार के भौतिक सुखों को त्याग करके दीवाने का वेश धारण करके या दीवाने का रूप धारण करके इस संसार में घूम रहा हूँ और मैं प्रेम रूपी मदिरा के मद में पूरी तरह से उसमें मस्त होकर ही घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं एक ऐसा संदेश लेकर घूम रहा हूँ जिसे सुनकर संसार के लोग खुशी से नाचे गाएं और उसी में मस्त हो जाएं। मैं इस संसार के यानी प्रेम की शक्ति रूपी मस्ती का संदेश लिए हुए घूम रहा हूँ। इसकी काव्य सौंदर्य देख लीजिए। आत्मकथात्मक शैली, अनुप्रास और रूपक अलंकार, तत्सम प्रधान शब्दावली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तुकांत छंद है, तुकांत छंद पहले भी आ गया था, तुकांत छंद है और लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, ये इसकी काव्य सौंदर्य है। और भावार्थ में आप लोग लिख सकते हो कि इस कविता में क्या है, कवि ने अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है और कवि कहता है कि उससे क्या है, इस संसार के सुख और वैभव से बढ़कर मन की शांति है और वह अपने प्रेम रूपी जो संपत्ति है, उस संपत्ति या प्रेम का जो संदेश है वह पूरे संसार में फैलाना चाहता है। ये थी हमारी पहली कविता आत्म परिचय। ये आज यहाँ पर कंप्लीट होती है।